गाइज आपको पता ही होगा कि अभी के टाइम पर दो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो रिसेंटली इस कंट्रोवर्सी के ऊपर ध्रुव राठी ने उनके चैनल पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया है। तो मैं आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना और हाँ, वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कर देना। तो एंजॉय दिस वीडियो, लेट्स गो। विवेक बिंद्रा की सेकंड लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थी कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मैंने फ्री मील्स बंटवाए हैं, मैंने लोगों को ट्रेन किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं? कि रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया था। 2 करोड़ लोगों को हमने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया। ये सब ठीक है, लेकिन स्कैम की एलिगेशंस को लेकर इररिलेवेंट है। एक्चुअली में जो आरोप विवेक बिंद्रा पर लगे उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने 2 टाइप की चीजें कही। पहला, अपने आप को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्लीन है, उनकी बैलेंस शीट में कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि अर्नस्ट एंड यंग जैसी रेप्यूटेड कंपनी ने उनका ऑडिट किया है। वो कहते हैं कि यहां पर फुल ट्रांसपेरेंसी है। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। फिर इन्होंने कहा कि इनके सेल्स डिपार्टमेंट में क्वालिटी है, इनकी एक मनी बैक गारंटी है और अगर कोई मिस सेलिंग करता है तो इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाता है। जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। इन्होंने कहा कि लोग इनसे सीखने आते हैं और उनमें से कुछ लोग एफिलिएट के तौर पर ज्वाइन करते हैं और जो भी ये कर रहे हैं उसमें कोई MLM स्कीम नहीं है। यहां पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं हो रही, बल्कि एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है आपको मालूम? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क है, इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूं। लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट विवेक बिंद्रा का अपोलोजेटिक था। इन्होंने इस बात को एडमिट किया अपने वीडियो पर कि कुछ थोड़े से लोगों ने मिस सेलिंग करी है और इनसे जहां गलती हुई है वहां पर ये माफी मांगने के लिए तैयार है। और क्योंकि कुछ थोड़े से लोगों ने मिस सेलिंग करी तो इन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही बंद कर दिया था मई के महीने में। क्योंकि कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था, नीचे बहुत छोटी मात्रा थी। पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मार्च पे शुरू करते वक्त। इसके रिस्पांस में 20 दिसंबर को संदीप महेश्वरी एक और वीडियो अपलोड करते हैं और इस बारी सीधा और ओपनली टारगेट करते हैं विवेक बिंद्रा को। इस वीडियो में एक बारी फिर से वही एलिगेशंस दोहराए जाते हैं कि कैसे लोगों को एक सेमिनार में ले जाया गया, सपने दिखाए गए BMW गाड़ियों के। ये कहा गया कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो और पता चला कि कैसे आप पैसे कमाओगे इस कोर्स को आगे और लोगों को बेचकर। ये एक नया हैशटैग भी चलाते हैं इसके बाद, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से। कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30% 35% जो भी है कमीशन लो और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। यहाँ विवेक बिंद्रा के भी अपने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे कि ये 10 डे MBA वाला कोर्स। और यहां पर आती है दोस्तों मेरी राय में पहली इमोरल चीज, ब्रांडिंग की प्रॉब्लम। मेरी राय में कोर्स को ये नाम देना बहुत ही मिसलीडिंग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स में जो सिखाया जा रहा है वो वैल्यूएबल नहीं है या नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन 10 डे MBA नाम दे देना। MBA का मतलब क्या होता है? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले लोगों को शायद लगे कि पूरी की पूरी MBA की डिग्री यहां 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? एक MBA की डिग्री को करने में 1 से 2 साल का समय लगता है ऑन एवरेज। ये तो वही बात हो गई जैसे ये टोमेटो केचप की बोतल, फ्रेश टोमेटो केचप। नाम देखकर आपको लगेगा कि इसमें फ्रेश टमाटर डले होंगे, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ एक ब्रांड नेम है। इस पैकेट को पीछे घुमाकर देखोगे तो लिखा हुआ है दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम / ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। अमूल फ्रेश पनीर का मतलब ये नहीं कि पनीर फ्रेश है, ये भी सिर्फ इसका नाम है। आप पैकेट घुमाओ तो इसमें भी वही लाइन लिखा हुआ है। यहां पर भी यही बहाना दिया जा सकता है कि नहीं, ये तो बस ब्रांड का नाम है 10 डे MBA। इसका मतलब ये नहीं कि आपको MBA की डिग्री मिल रही है। लेकिन सोचकर देखो, मैं अपने ChatGPT कोर्स के साथ ये करूं, अपने कोर्स का नाम मास्टर ChatGPT की जगह है मैं कोर्स का नाम रख दूं बैचलर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको ये कहकर उसे बेचूं कि ये देखो, ये तो बैचलर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोर्स है मेरा। खरीदने वाले को लगेगा कि क्या मतलब पूरी की पूरी बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी यहाँ पर? नहीं, फिर मैं कहूंगा कि देखो, ये तो सिर्फ ब्रांड नेम है। इस 5 घंटे के कोर्स में आप ChatGPT को इस्तेमाल करना सीखोगे, लेकिन ये बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सिर्फ ब्रांड नेम है मेरा। ये चीज इलीगल नहीं है करनी, लेकिन मेरी राय में ये करना बहुत ही इमोरल है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कोर्स के प्राइस को लेकर। कुछ लोगों ने आर्गुमेंट उठाया कि विवेक बिंद्रा ने अपना कोर्स 50,000 रुपए में बेचा। इतना ज्यादा कैसे हो सकता है एक ऑनलाइन कोर्स का प्राइस? ये तो पक्का स्कैम होगा, कुछ लोगों का ऐसा कहना था। वैसे यहाँ पर 2 अलग अलग कोर्सेज की बात हो रही है। 10 डे MBA वाला अलग कोर्स है और ये IBC वाला जिसको लेकर पूरी कंट्रोवर्सी उठी है, ये अलग कोर्स है। लेकिन जब बात प्राइस पॉइंट की आती है, इस आर्ग्यूमेंट में मुझे सेंस लगता नहीं है। कोई कोर्स सिर्फ इसलिए स्कैम नहीं बन जाता क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर आपको उसका प्राइस ज्यादा लग रहा है तो शायद आप उसके टारगेट कस्टमर नहीं हो।
क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने 500 रुपए के भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे हैं, 5000 के भी खरीदे हैं, 50,000 के भी खरीदे हैं और 5 लाख रुपए के भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे हैं। मजाक नहीं कर रहा है यहां पर। मैंने एक कोर्स खरीदा था जो लिटरली 5 लाख रुपए का था, और सच बता रहा हूं, एक एक रुपया जो मैंने उस कोर्स पर स्पेंड किया मुझे वर्थ इट लगा, क्योंकि वो कोर्स मेरी जरूरतों को मीट करता था। जिस चीज की मैं तलाश में था वो चीज मैंने उस कोर्स से सीखी, और जो रिटर्न मुझे मिला, जो नॉलेज मुझे मिली इस कोर्स से, वो 5 लाख से भी ज्यादा वर्थ की थी। तो कोई ऑनलाइन कोर्स सिर्फ इसलिए स्कैम नहीं होता क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। यही कारण है कि मैं कहूंगा संदीप माहेश्वरी को लेकर भी जो कंट्रोवर्सी उठी थी यहां पर, कि अखबार में उन्होंने एक ऐड छापी थी जिसमें वो कंसल्टेशन ऑफर कर रहे थे 36 लाख रुपए की। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। अगर आपको उसका प्राइस ज्यादा लगता है तो आप उसके टारगेट कस्टमर नहीं हो। अगर आप मेरी जगह पर होते और 5 लाख रुपए उस कोर्स पर स्पेंड करते जिस पर मैंने स्पेंड किए, तो आपको शायद लगता है कि ये तो बिल्कुल पैसों की बर्बादी थी, क्योंकि आप मेरी जगह पर नहीं हो। जो चीज मुझे वैल्यूएबल लग रही है वो आपको वैल्यूएबल लगे ऐसा जरूरी नहीं है।